मतलब आप एक दूसरे को कब से जानते थे? वो अब 15 साल से। हाँ। और हम लोगों ने साथ, मतलब आप सोचें कि जैसे ये थिएटर की एक लाइन में थी, पैरेलल यूनिवर्स में मैं भी चल रहा था। ये दावर के साथ और इस तरह के प्लेस करी थी। मैं ज़रा इस्लामाबाद के मम्मी डैडी प्लेस कर रहा था, लेकिन इंग्लिश ओरिएंटेड, बाइलैंग्वेज, फिर उर्दू की तरफ मैं शिफ्ट होता चला गया। अच्छा। लेकिन हम लोगों को शुरू से ये बात मालूम थी। मैं इनके काम का पहले दिन से बहुत बड़ा फैन हूँ। ये इतना सिंपल सी बात है, इतना अच्छी एक्टर है। ये तो इसमें कोई शक नहीं है, वाकई ये बहुत प्यारी और वर्सटाइल एक्ट्रेस है। ओह माय गॉड, मतलब पहले दिन से जब मैंने इनको मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में देखा, और ये यंग एज से इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये मुश्किल कैरेक्टर्स को पकड़ती थी और उनको आजमाती थी। आप दोनों एक दूसरे को 15 साल से जानते थे जी। सो पहले सलाम दुआ, फिर ये वाला दोस्ती कब हुई कि आप बंदा ये सोचे कि हम दोनों एक साथ जिंदगी गुजारें, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप या मैं? आप भी बताएंगे? मैं तो बस जो मैं फिर बाद में बताऊंगी, पहले ये बताएं। मेरे लिए ये इस तरह है कि मैं हमेशा से ये चीज़ सीख के बड़ा हुआ अपने बड़ों से, सब लोगों से, कि लव का क्या मानी होता है जिंदगी गुजारने का। और मेरे लिए सबसे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। एक तो मेंटल अंडरस्टैंडिंग, केमिस्ट्री, एक दूसरे को समझना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ होती है कि आपने ज़िंदगी का ये एक ऐसा जोड़ है, ऐसा रिश्ता है जो आखिरी वक्त तक चलना है। बिल्कुल। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि हम एक दूसरे को ऐसे समझें, एक दूसरे के ख्वाबों को ऐसे समझें कि हम उनको साथ लेके आखिरी वक्त तक कैसे जा सकते हैं। तो इनके ख्वाब मुझे अपने ख्वाब लगे, और मुझे ऐसा लगा कि अगर हम इकट्ठे हो सकते हैं, हमेशा से था। मुझे तो लगता था कि ये मुझे पसंद ही नहीं करेंगी शुरू में। अच्छा, मैं आपको मजे की बात, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ निदा, मैं जब भी इनसे मेरी बातचीत हुआ करती थी या कुछ भी ना, मैं कहती थी यार जो मैं सोच रही हूँ ना, ये मैं बोलती बाद में भी जवाब पहले उस चीज़ का देते थे। वो इतनी ज़्यादा एक मेंटल इक्विलिब्रियम हमारा मैच करता था। मैं फील कर गई थी उस चीज़ को। और फिर जब ज़ाहिर मैं इनके प्लेस शुरू, मैं तो थिएटर 5-6-8 साल पहले शुरू किया। ये उससे भी बहुत पहले का कर रहे थे। इनके प्लेस में देखने जाती थी तो इनकी एक्टिंग इतनी कन्विंसिंग होती थी। हालांकि मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग असाब की मालिक हूँ, इमोशनल तो खैर हर औरत होती है, लेकिन मैं फिर भी जैसे टीवी देख रही हूँ, फिल्म देख रही हूँ, बहुत ही रेयर कोई ऐसा सीन होता है जिसमें मैं रोऊं, कोई हॉलीवुड की फिल्म देख के या अक्रॉस द बॉर्डर वाली फिल्म देख के। इनको जब मैंने एक प्ले, जब इनका अवांती जो प्ले था, उसमें एक शॉर्ट फाइट के बाद दिखाया इनकी डेथ हो जाती है, और मैं इतना रोई थी हॉल में, इतना रोई थी हिचकियाँ ले लेके, क्योंकि ही वॉज दैट कन्विंसिंग। तो वो एक होता ना, पहले जो आप लोगों के अंदर जो एक वो कहते हैं बीज बोया, वो एक दूसरे के फैन हो के। आप इनके फैन, आप इनकी फैन। उनके टैलेंट को मैंने पहचाना, उन्होंने मेरे टैलेंट को पहचाना। तो वो चीज़ बड़ी ना, एक लाइकिंग वैसे इंस्टेंटली आपको कोई अच्छा लगता है एक्टर, तो आपकी उसके लिए लाइकिंग हो जाती है कि जी ये कितना अच्छा है। अगर कोई नया आया हो, फिर वो आपका फेवरेट बन जाता है। बिल्कुल। तो इसी तरह तो एक साथ आप लोगों ने कभी काम किया, मतलब इस तरह? नहीं, इत्तेफाक नहीं हुआ। अच्छा, एक साथ नहीं हुआ। ऐसा इत्तेफाक है कि अल्लाह मियां ने ये लिखा हुआ था कि साथ काम तो नहीं, लेकिन साथ जिंदगी गुजार लेंगे आप। लेकिन जबकि मजे की आपको बात बताऊं, जो इनका जिस प्ले जिसका मैंने जिक्र किया, अवांती, उसमें क्या था कि मैं लाहौर वाला जो है रन वो मैंने करना था। अच्छा। मैंने 15 दिन उसके लिए रिहर्स भी किया, लेकिन मेरी उस वक्त अदाकार के नाम से एक प्रोडक्शन चल रही थी सुहेल अहमद साहब के साथ में। वो समझ ले पाकिस्तानी वर्जन था माइंड योर लैंग्वेज का, जिसमें सब एक्टर आधे आधे दिखाए, कोई पुलिस डिपार्टमेंट से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। तो मैं भी उसमें थी। तो वो उसकी शूट डेट्स के साथ वो क्लैश हुआ, और मैंने कहा यार मैं इतना थिएटर का। तो कैसे है ना, जब काम भी साथ नहीं किया तो अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हुई? दोस्ती सिर्फ एक दूसरे के मदह थे बस? नहीं, दोस्ती भी थी ना, क्योंकि हम लोग इन टच तो थे। जैसे कभी मैं इस्लामाबाद गई हुई हूँ तो कॉमन फ्रेंड्स भी हैं बीच में, तो मुलाकात हो गई। इस तरह ये कराची आए हुए, अरे आप कराची आए हुए, तो इस तरह से फिर फोन पे, मैसेज पे वो इन टच तो रहे ऑफ एंड ऑन। आदतें इनकी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। एज ए ह्यूमन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे ये नज़र आई इनके अंदर कि ये थिएटर के अंदर जो है,
ये असल ज़िंदगी के अंदर उससे बहुत मतलब इतनी अच्छी आदतों की मालिक हाय, है, मतलब हाय। इनको नज़र ना लगे जो कि इनको लगी हुई है अभी, तो अल्लाह उतार दे। बीमार रहे हैं निदा, मतलब वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग्स, मैं बड़े लोगों को अल्लाह मियां ने मुझे मिलने का मौका दिया, लेकिन वन ऑफ अ काइंड। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इनको मैं पसंद भी आ गया मुझे। अच्छा, आपको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आपने पहल की या इन्होंने पहल की, क्या हुआ, किस तरह? मैंने पहल की। अच्छा, मेरे डर और के, ये कितने अरसे पहले की बात है? ये बात है तकरीबन पिछले साल के एंड की, अच्छा, और हमारी थी बॉन्डिंग, हमें अंडरस्टैंडिंग थी इस चीज़ लेकिन की। ये हिम्मत नहीं थी कि आप शादी का प्रपोजल दें। बिल्कुल भी नहीं। रेगुलर बेस पे मिल रहे थे, मतलब हाँ। जैसे कि कॉमन फ्रेंड्स भी साथ में, हम लोग गेम्स भी खेल रहे बैठ के, अच्छा, ओके। कैरम भी खेल रहे हैं, हाँ। हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। किसी दिन हमने मूवी नाइट रखी, कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज देख रहे हैं। ओके, ओके, ये चीजें चल रही थी चल साथ रही साथ। थी। मगर ये, अच्छा, आप कुछ स्मेल करती थी? होता है ना, औरत को पता चल जाता है कि ये आप में इंटरेस्ट ले अच्छा, रहे हैं। मजे की बात बताऊं निदा, कि इतने कर्टियस हैं, इतने हाँ। तमीज, मतलब मैं जो मैनरिज्म था ना, हाँ। वो देख कर ही मैं कहती थी यार, मतलब ये कि बाकी भी फ्रेंड्स हैं, दे जस्ट ट्रीटिंग मी लाइक अ फ्रेंड, हाँ। आई एम जस्ट देयर बडी फॉर देम। But he was treating you like princess. जब मुझे प्लेट चाहिए तो फौरन भागे, ये इशारा इनको पता लग जाता था कि इसको क्या चाहिए, फौरन उठ के उसी वक्त ला के देना। और वो जो जेंटलमैन वाली मैनरिज्म है ना, जिसको मैं समझती हूँ हर लड़की शायद तसव्वुर करती है, कुछ को तो अंडरस्टैंडिंग भी नहीं कि ऐसा होना चाहिए। जी, जी, जी। हमारे माशरे में नहीं ये चीजें हाँ, सिखाई जाती। उन्होंने अपने अब्बा को नहीं देखा होता कि भाई ये अम्मा का इतना नहीं, कर तो रहे हैं। हमने तो अपने वालिद को देखा हाँ, था, हमने हाँ। अपने भाई को भी अल्लाह बख्शे देखा कि अपनी बीवियों के साथ रिस्पेक्ट फैक्टर कभी हाँ, खत्म नहीं हुआ। हाँ। तो इसी तरह मैं यही चीज़ अपने लिए चाहती थी। हाँ। तो जब मैं वो चीज़ें देखती थी, आई वाज लाइक ओ मैन, ही इज सच अ जेंटलमैन। हाँ, मैं आगे से ही सच अ जेंटलमैन। हाँ। तो वो फिर जब इन्होंने मुझसे कहा तो इट टुक मी बाय सरप्राइज। मैंने कहा ओके, मैं तो यूं ही हो गई उस टाइम। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने मुझे ये उसका लगा- टाइम मांगा या नहीं, मैंने इनको स्ट्रेट मैंने इनसे ये कहा कि मुझे ये लगता है कि हम लोग एक दूसरे को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, एक दूसरे के ख्वाबों को समझते हैं। आपकी आदतें बेइंतहा खूबसूरत और बेइंतहा अच्छी सीरत की हैं। हाँ। और मैं ये कोशिश करना चाहता हूँ कि मैं वो बन सकूँ जो आप डिज़र्व करती हैं। हाँ। और मुझे अगर आप मौका देना चाहें, अगर आपका शादी का इरादा है, तो मैं वो खुश नसीब इंसान बनना चाहता हूँ हाँ। कि अगर आप मौका दें। अच्छा, पहली सीढ़ी तो आपने पार कर ली, इन्होंने आपको कबूला, आपने इनको कबूला, फिर होता हमारा स्टेप, नेक्स्ट स्टेप जो हमारी सोसाइटी में होता है, फैमिली, यस, समाज की दीवार। Yes. वो आती है फिल्म में, ड्रामे में, असल जिंदगी आपको में। मैं बताऊं, माशाल्लाह माशाल्लाह, our families have been so supportive from हाँ। the very first day after knowing कि we have taken a decision। हाँ। मेरी बहनों से मैं बहुत अटैच हूँ, आपको पता ही है। बिल्कुल। और बाजी ने तो मुझे, आप जानती कितने हाँ। शोज में आए, साथ फीड कराया हुआ है। हाँ। बड़ी बाजी संगीता बाजी ने। तो अम्मी और मेरी दोनों बहनें इतनी सपोर्टिव, मेरी नीसेस मेरे लिए हमेशा से इतनी सपोर्ट। उनको ये यकीन था, मेरी वालदा को भी, कि मेरी बेटी इतनी समझ रखती है कि कब जब भी ये फैसला करेगी ना, कोई गलत फैसला नहीं करेगी। नहीं।